मिनिएपोलिस समरस्लैम 2026। हेल इन अ सेल। सेल का दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर सिर्फ 3 लोग थे, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी और रेफरी। और जब मैच ख़त्म हुआ, ब्रॉक हार गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वही असली कहानी है। ब्रॉक रिंग से चले गए थे, लेकिन वो अपने ग्लव्स उतार के वापस आए। ओबा रिंग के बीच में खड़ा था। ब्रॉक ओबा के पास गए और उसे गले लगाया। फिर माइक उठाया और पूरी अरीना के सामने कहा, जो लोग भी अभी देख रहे हैं वो सुन लो, ये ओबा फेमी WWE का फ्यूचर है और मैं अब पास्ट हूँ। एक बीस्ट जो पिछले 2 दशक से अपने आप को द कॉन्करर बुलाता था, वही बीस्ट अपने हाथों से टॉर्च पास कर रहा था। और इस मोमेंट के बाद पूरे WWE में बस एक सवाल था, क्या ये ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच था? आज हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की, उनकी ग्रेटनेस की, उनकी लेगेसी की, और देखेंगे कि कैसे रोमन रेंस से लेकर पूरी WWE तक सबने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी। चलिए पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर है कौन और क्यों उसकी ग्रेटनेस किसी नॉर्मल रेसलर जैसी नहीं है। देखो, WWE में बहुत सारे स्टार्स आए हैं जो अपने टाइम पे टॉप पे भी रहे हैं, लेकिन ब्रॉक का केस अलग है। क्यों? क्योंकि ब्रॉक ने सिर्फ WWE में डोमिनेट नहीं किया, उसने 2 अलग अलग दुनिया में राज किया। 2000 के दशक में ब्रॉक WWE चैंपियन बने और उसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जो शायद ही किसी ने सोचा था। वो WWE छोड़ के UFC में चले जाते हैं और ये सिर्फ एक ट्राई नहीं था, उन्होंने UFC हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, दुनिया की सबसे ब्रूटल फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जहां हर फाइटर अपनी ज़िंदगी लगा देता है सक्सेस के लिए। वहां ब्रॉक ने टॉप पे पहुंच के दिखाया और फिर जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है, वो वापस आते हैं WWE में और जैसे छोड़ा था वैसे ही डोमिनेट करते हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। प्रोफेशनल रेसलिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल सेट्स हैं। एक में स्टोरी टेलिंग है, कैरेक्टर है, एंटरटेनमेंट है। दूसरे में रॉ कॉम्बैट है, टेक्निक है, सर्वाइवल है। ब्रॉक ने दोनों में मास्टरी दिखाई। उनका एंट्रिंग स्टाइल भी किसी और जैसा नहीं था। सुपरलेक्स सिटी, ये टर्म ही ब्रॉक की वजह से बनाया गया। F5, जो देखते ही लगता था कि ओपोनेंट का करियर खत्म हो गया है। उनकी फिजिकल डोमिनेंस इतनी रियल लगती थी कि फैंस भूल जाते थे कि ये स्क्रिप्टेड है। और जो सबसे बड़ी बात है, ब्रॉक ने कभी अपने आप को हर जगह दिखने वाला सुपरस्टार नहीं बनाया। वो साल में सिर्फ कुछ मैचेस करते थे, लेकिन हर मैच एक इवेंट बन जाता था। ये रेयर है। आज के टाइम में जहां हर सुपरस्टार हफ्ते में 3 बार टीवी पे आता है, ब्रॉक ने अपनी प्रेजेंस को इतना प्रीशियस बना दिया कि जब भी वो आते थे पूरी दुनिया रुक जाती थी। यही वो चीज़ है जो रोमन रेंस ने भी अपने ट्रिब्यूट में कही कि दूसरा ब्रॉक लेसनर कभी नहीं आ पाएगा। और अब हम सुनते हैं खुद रोमन के अल्फाज में। रोमन रेंस ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली। कैप्शन था, थैंक यू ब्रॉक लेसनर। और जो उन्होंने कहा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, वो दिल से निकली बात थी। रोमन ने कहा, मुझे नहीं लगता कभी कोई और ब्रॉक आ पाएगा। वो जो कर सकता है, वो जो बना सकता है, अपने दम पे जाके UFC जीतना और वापस आके दोनों चीज़ें करना, वो लाजवाब है। सोच के देखो, रोमन रेंस जो खुद WWE का सबसे बड़ा फेस रहा है पिछले कई सालों में, जो खुद एक लेजेंड बन चुका है, वो किसी दूसरे इंसान के बारे में ऐसी बात कह रहा है। ये रिस्पेक्ट अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। रोमन आगे कहते हैं, UFC जाना फिर वापस WWE आना, वो सच में महानों में महान है और मुझे लगता है उसके जैसा किसी ने नहीं किया है, ना ही कर सकता है। फिर रोमन एक पर्सनल कहानी शेयर करते हैं। 2015 में जब रोमन ने ब्रॉक के साथ मैच किया, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनके रियल अल्फाज में था, ये सौभाग्य की बात थी उसके छत्र छाया में रहकर सब सीखना और उसके दिमाग को पढ़ पाना, कैसे वो उठाता है इस बिजनेस को, कैसे वो अपने आप को कैरी करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन सिर्फ रिंग के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उस मेंटेलिटी की, उस प्रोफेशनलिज्म की जो ब्रॉक कैरी करते थे। एक यंग टैलेंट के लिए ऐसे लेजेंड्स के साथ रिंग शेयर करना और उससे सीखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और लास्ट में रोमन कहते हैं, हमारा बिजनेस उसे मिस करेगा, हम उसे मिस करेंगे। मैं थैंकफुल हूँ जो तुमने मेरे लिए किया, पर उसके लिए नहीं जो तुमने मेरा सर फोड़ा, जहाँ बाद में टांके भी आए।
पर यह बिजनेस है जिसे मैं समझता हूँ। यह ट्रिब्यूट इतना जेन्युइन लगता है क्योंकि रोमन ने जो कहा वो स्क्रिप्ट से ज़्यादा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं WWE के तरफ से क्या हुआ। समर स्लैम के बाद रॉ पे एक इमोशनल ट्रिब्यूट वीडियो चलाई गई ब्रॉक के लिए, और उस वीडियो के तुरंत बाद ओबा फेमी, जो ब्रॉक को हराने वाला रेसलर था, उसने बैकस्टेज जाके पॉल हेमन से मिलने की कोशिश की ताकि वो अपना ग्रेटिट्यूड ब्रॉक तक पहुंचा सके, और उसने ऐसा किया। पर उससे पहले फिर ओबा फेमी खुद कैमरा के सामने आता है और जो वो कहता है वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओबा कहते हैं, मुझे लगता है ब्रॉक जानता था कि मैं ही वो हूँ जब मैंने उसे रेसलमेनिया में हराया, इसलिए जब वो वापस आया और मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी, मुझे लगा ये जेलेसी या एविल इंटेंशन थी। लेकिन अब विजडम और हाइंडसाइट के साथ मुझे समझ आता है ये एक टेस्ट था। उसे पता करना था कि मैंने सही चूज़ किया है या नहीं। अब द बीस्ट फाइनली रेस्ट कर सकते हैं। और फिर ओबा पॉल को एक पर्सनल मैसेज देते हैं, मैंने कभी ब्रॉक को थैंक यू नहीं बोला उन सब चीज़ों के लिए जो उसने मेरे बारे में कही। तो जब भी आप उसे देखो, उससे मिलो, उसे कह देना मैंने थैंक यू बोला है। सोच के देखो ये मोमेंट, जिस इंसान ने ब्रॉक को हराया वही इंसान सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है। ये रेसलिंग बिजनेस में रेयर है। और एक और इमोशनल मोमेंट था मैच के बाद बैक स्टेज, पॉल हेमन और ब्रॉक का एम्ब्रेस। 2 दशक से ज़्यादा की पार्टनरशिप, एक एडवोकेट और एक बीस्ट का बॉन्ड, वो कैमरा में कैप्चर हो गया। हेमन ने खुद इंस्टाग्राम पे वो वीडियो शेयर की। WWE ने भी अपनी वेबसाइट पे ब्रॉक को ऑफिशियली एलुमनी सेक्शन में मूव कर दिया है, जो जनरली तब होता है जब कोई सुपरस्टार अपना एक्टिव करियर ख़त्म कर लेता है। तो देखा जाए तो रोमन, ओबा फेमी, पॉल हेमन और खुद WWE सब ने मिल के एक तरह से ब्रॉक को फेयरवेल दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। समर स्लैम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच से पूछा गया क्या ब्रॉक रिटायर हो गए हैं, और ट्रिपल एच का जवाब था, तुम जानते हो जितना मैं जानता हूँ, ब्रॉक वही करता है जो ब्रॉक चाहता है, तो मैंने जो बोला है उसे फेस वैल्यू पे लो और बाकी का देखते हैं। यानी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए सवाल वहीं खड़ा है, क्या ब्रॉक लेसनर ने वाकई रिटायरमेंट ली है या ये एक और चैप्टर है उसके करियर का, जैसा उसने पहले भी कई बार किया है, गायब होकर वापस आना जब पूरी दुनिया उसे भूलने की कोशिश करती है। जो भी हो, इस वीकेंड ने हमें रिमाइंडर दिया कि ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक रेसलर नहीं था, वो एक एरा था, एक ऐसा इंसान जिसने 2 अलग दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने अपनी प्रेजेंस को इतना रेयर रखा कि हर अपीयरेंस एक मूवमेंट बन जाता था। रोमन रेंस ने सही कहा था, क्योंकि वाकई कोई दूसरा ब्रॉक लेसनर कभी नहीं आ सकता। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या ये ब्रॉक का लास्ट मैच था। मिलते हैं अगले वीडियो में।